हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है और इसको रोकने का क्या उपाय है, आज का वीडियो इस टॉपिक पे मैं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि अगर आपके साथ ये समस्या है तो ये समस्या अगर है तो इससे कैसे आप निजात पा सकते हो और क्या काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको ब्लीडिंग होने का खतरा हो सके। फ्रेंड्स, जब एक महिला को प्रेगनेंसी रुक जाती है, पीरियड मिस हो जाता है, तो जब आप चेक करते हो पीरियड मिस होने के बाद, तो डबल लाइन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कितनी महिलाएं, मैंने गांव साइड में ये काफ़ी महिलाओं को देखा है कि जब उनका प्रेगनेंसी मिस हो जाता है, डबल लाइन आ जाता है, तो क्या करती हैं, हाथ पे हाथ रख के घर में बैठ जाती हैं कि चेकअप वगैरह कुछ नहीं करवाना, चलो 3.5 महीना 4 महीना का हो जाएगा तब चेकअप करवाएंगे। तब तक बहू को घर में बैठा के रखी रहती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। फ्रेंड्स, जो ही आपका पीरियड मिस होता है, नेचुरली आप कंसीव कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो ही आपका पीरियड मिस होता है तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगी तो डॉक्टर आपको, अगर आपके अंदर एक्स्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी रहेगी, तो ये दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि आपके शिशु को सपोर्ट करते हैं, उस जो छोटा सा जैगॉट है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको गिरने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये दोनों हार्मोन कम रहेंगे तो आपको मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर और भी आपकी बॉडी में जो भी कमियां हैं, ये तो आपको पता नहीं है कि आपके बॉडी में क्या कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको विटामिन विटामिन की सप्लीमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं। आयरन की गोली तो 3.5 महीने के बाद शुरू होती है। इसके अलावा और भी विटामिन डी हो गया, और भी विटामिन हैं जो कि अगर आपके बॉडी के अंदर कम रहेगी तो डॉक्टर उसको पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंट देगी, सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि आपका शिशु अच्छे से उसमें ग्रोथ करे। अगर महिला जो है, महिला तो बिल्कुल भाई, जो बहू है वो तो लाचार रहती है, जो उसके घर वाले बोलेंगे वही उसको करना है ना। लेकिन घर वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप ये ना करें। तुरंत पीरियड मिस होता है तो कम से कम 10 दिन 12 दिन के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा आप जो है, डॉक्टर आपको जो जो बताती है उसको समझिए, जानिए, क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल का जनरेशन जो है काफ़ी जो है एक्टिव हो गया है। तो कभी क्या बोलते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी सप्लीमेंट देख के खा लिया, ये भी गलत बात है। मैं अगर चाहूँगी तो आपको इसमें दवाई बता सकती हूँ कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये दवाई ले लीजिए। बट यहाँ पे मैं आपकी बॉडी और आपकी प्रेगनेंसी नहीं देख रही हूँ ना, कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या कमियां हैं, किस वजह से आपको कोई भी समस्या हो रही है। तो मैं अगर दवा बता दूंगी तो आपको नुकसान कर, फायदा करने की जगह, बेनिफिट देने की जगह वो नुकसान कर जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप अपने सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करिए कि डॉक्टर आपको क्या जो है बता रहा है, क्या समझा रहा है, कि क्या आपके बॉडी के अंदर कमियां हैं, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलता है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो 1 से 1.5 महीना बीत जाता है, बस उनकी ब्लीडिंग हल्की फुल्की शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर पीरियड जैसे आने लगती है, या फिर हल्की सी स्पॉटिंग भी होने लगती है, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक समस्या काफ़ी जो है प्रचलन में है कि शिशु का धड़कन नहीं आ रहा है, जिससे कि शिशु का धड़कन कम से कम 6 से 8 हफ्ते में आ जाना चाहिए। बट कितनी महिलाओं में मैंने देखा है कि नहीं आ रहे हैं। तो जब शिशु के धड़कन नहीं आएंगे तो वो समझिए कि वो आपका गर्भ बेकार है। तो आप जब शुरू से ही डॉक्टर के पास संपर्क करेंगी तो आपको ये सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु का धड़कन नहीं आएगा तो आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, क्योंकि बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे जो है बॉडी आपको, आपकी बॉडी उसे हटा देगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। तो हल्की फुल्की ये एक रीज़न होता है ब्लीडिंग होने का, कि आपके शिशु में धड़कन नहीं आती है। दूसरा जो रीज़न होता है कि अगर आपने हैवी काम किया हो, या फिर काफ़ी देर तक बैठ के कोई काम किया हो, काफ़ी देर तक खड़े होकर कोई काम किया हो, कोई ना कोई आप जो है गलतियाँ की हैं, या फिर जल्दी जल्दी कदमों से सीढ़ियों पे चढ़ी हैं, कोई ना कोई गलतियाँ की हैं, तो आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ ना कुछ आ रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पहले ट्राइमेस्टर में बहुत गर्म तासीर की चीज़ों को सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे भी कितनी महिलाओं को ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। इस चीज़ से भी, ये भी एक रीज़न होता है ब्लीडिंग होने का।
दूसरा तीसरा रीज़न होता है फ्रेंड्स कि आपकी प्लेसेंटा जो है वो अच्छी जगह पे नहीं बनी है, या फिर और भी कई कारण होते हैं। आपकी प्लेसेंटा हो गया, आपका शिशु जो है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा आपने वज़नी काम किया है, या फिर आपने जो है आप जो ऊंचा खाला चढ़ी उतरी हैं, इससे भी ब्लीडिंग होती है। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि कितनी महिलाओं को हमारे हॉस्पिटल में ये भी है कि ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग हो रही है, बट उन्हें बेड रेस्ट दे दिया जाता है और उनकी 9 मंथ में डिलीवरी भी हुई है। तो आपको ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा जो है आफत नहीं मचानी है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। उस चीज़ को समझिए कि क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, और तुरंत अपने डॉक्टर से, हल्की फुल्की भी स्पॉटिंग दिख रही है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए कि मेरा ये कंडीशन है। तो डॉक्टर पहले तो सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड करके बताएगी कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आपके शिशु का धड़कन आ गया है तब तो उसको आगे कंटिन्यू चलाया जाएगा, धड़कन नहीं आया है तो वहीं पे शिशु कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह दे के उसको जो है ये कर देंगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आपके बॉडी में अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी रहेगी तो डॉक्टर इसकी टैबलेट देगी, इसकी इंजेक्शन देगी। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में विटामिन्स की कमी रहेगी तो डॉक्टर इसकी सप्लीमेंट देगी, फॉलिक एसिड देगी, जिससे कि आपके अंदर कोई भी कमियां हैं तो उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी देखा गया है कि शिशु में ही विकृतियां आ जाती हैं, जिससे कि आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होने लगती है। ये भी एक चीज़ देखा गया है। तो अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा आप घबराओ नहीं, आप डॉक्टर से संपर्क करो। अगर आपके शिशु में धड़कन आ गई है, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी, आपका शिशु ठीक ठाक है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ठीक है, आपका शिशु ठीक है, तो उस प्रेगनेंसी को आगे तक भी ले जाया जा सकता है। बट अगर आपके शिशु में धड़कन नहीं आया है, या आपकी शिशु की विकृतियां अच्छी नहीं है, या फिर कुछ उसमें डिफिशियंसी आ गई है, तो फिर वहीं पे उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है, नहीं तो उसको आगे की तरफ और भी आगे ले जाया जा सकता है। तो इसमें आपको तुरंत ही बेड रेस्ट ले लेना है। जहाँ आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग दिखे तुरंत बेड रेस्ट लीजिए। मिर्च तले भुने या फिर आपको नॉनवेज वगैरह बिल्कुल ही नहीं टच करना है, और बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चले जाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और प्रिकॉशन रखना है कि जब आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और कोई भी वज़न का काम नहीं करना है। और जब आप बेड रेस्ट ले रहे हो तो अपने पैर ऐसा देखिए कि अपने पैर के नीचे दो दो पिलो लगा के रखिए, क्योंकि इस समय होता क्या है कि हल्का सा शिशु नीचे की तरफ भी खिसक जाता है। कितनी महिलाओं में ये भी दिक्कतें होती हैं। तो तुरंत आप बेड रेस्ट पे चले जाइए, और बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है कि अब मेरी ब्लीडिंग हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि मेरा जो है हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। लेकिन आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा खतरनाक होता है, सेकंड में होता है लेकिन बहुत हल्का फुल्का होता है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हो गया आपको तो उसमें भी प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा होता है। लेकिन अगर आपको 9 मंथ में हो रहा है तो ये डिलीवरी का संकेत भी होता है, लेबर पेन का संकेत भी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें, और जिसको ज़रूरत है उसे शेयर भी करें।